बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूदीन को मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइडेंस पर खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे मुसलमानों में मजहबी इख्तलाफात की इब्तिदा और उसके असबाब। खिलाफत राशिदा का ज़वाल जिन हालात और जिन असबाब से हुआ, उनके नताइज में से एक अहम नतीजा ये भी था कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर मजहबी इख्तलाफात रूनुमा हो गए। फिर उन इख्तलाफात को जिस चीज़ ने जमने और मुस्तकिल फ़िरक़ों की बुनियाद बनने का मौका दिया, वो भी उसके सिवा कुछ ना थी कि निज़ाम खिलाफत अपनी असल शक्ल पर कायम न रहा था, क्योंकि मलूकियत के निज़ाम में सरे से कोई ऐसा बाख्तियार और मोतमद अलह इदारा मौजूद न था जो इख्तलाफात के पैदा हो जाने की सूरत में उनको बर वक्त सही तरीके से हल कर देता। इब्तिदा उस फितने की बज़ाहिर कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ना थी, सिर्फ़ एक शोरश थी जो बाज़ सियासी और इंतज़ामी शिकायत की बिना पर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ उनके आखिरी दौर में उठ खड़ी हुई थी। उसकी पुश्त पर न कोई नज़रिया और फ़लसफ़ा था, न कोई मजहबी अकीदा। मगर जब उसके नतीजे में जनाब की शहादत वाक़या हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में नज़ाआत के तूफ़ान ने एक ज़बरदस्त खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर ली और जंग जमल, जंग सफ़ीन, क़ज़िया तहकीम और जंग नहरवान के वाक़यात पे दर पे पेश आते चले गए, तो जहनों में ये सवालात उभरने और जगह जगह मौज़ूए बहस बनने लगे कि उन लड़ाइयों में हक़ पर कौन है और क्यों है, बातिल पर कौन है और उनके बरसरे बातिल होने के वजूह क्या हैं। किसी के नज़दीक अगर फ़रीक़ैन बातिल पर या हक़ पर हैं तो वो किस बिना पर ये राय रखता है, और कोई अगर फ़रीक़ैन के मामले में सकूत या गैर जानिबदारी अख्तियार करता है तो उसके पास अपनी उस रविश के लिए दलील क्या है। उन सवालात के नतीजे में चंद कतई और वाज़ह नज़रत पैदा हुए जो अपनी असल के लिहाज से खालिस सियासी थे, मगर बाद में हर नज़रिए के हामी गिरोह को बतदरीज अपना मौक़िफ़ मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ दीनियाती बुनियादें फ़राहम करनी पड़ी और उस तरह ये सियासी फ़िरक़े रफ्ता रफ्ता मजहबी फ़िरक़ों में तब्दील होते चले गए। फिर गश्त खून इख्तलाफात के आगाज़ में हुआ और उसके बाद बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में मुसलसल होता रहा। उसकी वजह से ये इख्तलाफात महज अक़ीदा व ख़याल के इख्तलाफात न रहे, बल्कि उनमें वो शिद्दत और जिद्दत पैदा होती चली गई जिसने मुसलमानों की वहदत मिली को सख्त खतरे में मुब्तला कर दिया। इख्तलाफी बहसें घर घर चल पड़ी, हर बहस में नए नए सियासी, दीनियाती और फ़लसियाना मसाइल निकलते रहे और हर नए मसले के उठने पर फ़िरक़े और फ़िरक़ों के अंदर मज़ीद छोटे छोटे फ़िरक़े बनने लगे और उन फ़िरक़ों के अंदर बाहिमी तासुबात ही पैदा नहीं हुए बल्कि झगड़ों और फसादात तक नौबत पहुँच गई। कूफा इराक़ का सदर मकाम उस तूफ़ान का सबसे बड़ा मरकज़ था, क्योंकि इराक़ ही के इलाके में जमल सफ़ीन नहरवान के मार्के हुए। यहीं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। यहीं तमाम बड़े बड़े फ़िरक़ों की पैदाइश हुई और इसी जगह बनु उमैया और फिर बनी अब्बास ने अपने मुखालिफ को दबाने के लिए सबसे ज़्यादा तशद्दुद इस्तेमाल किया। तफ़र्रक़ा व इख्तिलाफ़ के उस दौर में जो कसीरुल तदाद फ़िरक़े पैदा हुए, उन सब की जड़ दरअसल 4 फ़िरक़े थे: शिया, ख़वारिज, मर्जिया और मुअतज़िला। हम इख्तिसार के साथ उनमें से हर एक के नज़रियात का ख़ुलासा बयान करेंगे।